अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, कुछ दिन कबल इमरान खान ने डयारा जेल से एक कार्ड खेला था। इमरान खान ने कहा था कि पूरे पाकिस्तान में से सिर्फ 4 हलके खोल दो, उससे आपको पता लग जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह के इलेक्शन हुए हैं। और इमरान खान का यह प्रेशर पूरे तरीके से काम कर गया। 3-4 बड़ी गवाहियां आ गई हैं और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जनाब मोहतरम मोहसिन नकवी साहब जो वजीर दाखिला बनने के लिए जा रहे हैं, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। और बहुत से लोगों ने उनके ऊपर भी बात की है कि मोहसिन नकवी साहब पहले निगरान वजीर आला पंजाब थे, फिर वो चेयरमैन पीसीबी बने हैं, अब वो काबीना का हिस्सा बने हैं और उसके बाद अब वो वजीर दाखिला भी बनने के लिए जा रहे हैं। तो उनके ऊपर भी बड़ी अहम बातें हुई हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान भी कर दिया, उन्होंने कहा जी अभी तक हमने किसी किस्म की कोई मज़ाहमत नहीं की, क्योंकि इमरान खान ने हमें मज़ाहमत करने के लिए नहीं कहा। अभी तक हम तमाम कानूनी फोरम्स के ऊपर जा रहे हैं और वहां पर जाकर कानूनी तौर पर जो हमने करना है वो हम कर रहे हैं। जिस वक्त इमरान खान हमें कॉल देंगे कि आपने मज़ाहमत करनी है, हम मज़ाहमत करेंगे और फिर इनको लग पता जाएगा। ये डिटेल सारी की सारी मैं आपके सामने रखने लगा हूं। उससे कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले नंबर पे नवाज शरीफ साहब, सबसे पहले नंबर पे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब वाला हल्का, सलमान अकरम राजा वाला हल्का, इस्लामाबाद वाले 2 हल्के और नूर आलम खान वाला हल्का, ये हल्के ऐसे हैं जो कि हिट लिस्ट के ऊपर है। और इमरान खान ने इन चारों हल्कों का नाम दिया हुआ है कि ये 4 हल्के खलवाएं। इन 4 हल्कों के खोलने के बाद आपको पता लग जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन किस तरीके से हुए हैं। और नवाज शरीफ वाले हल्के के ऊपर तो मंसूर अली खान ने भी पूरा एक वीलो कर दिया है। वो जिस तरीके से अगर 12 वोट हैं तो आगे डंडा लगा के 112 बन गए, अगर 112 हैं तो डंडा लगा के 1112 कर दिए हैं। यानी कि जितने भी वोट पड़े हैं एक का डंडा आगे लगा के तो 100 को 1000 कर दिया, और अगर डबल फिगर में तो उसको 100 कर दिया। ये सारा काम इस तरीके से किया गया है। जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की सारी कहानी है वो अब निकल कर बाहर आ गई है। और नदीम मलिक साहब ने कहा, अब सुनते जाइएगा कि कितने लोगों ने क्या क्या बातें की हैं। नदीम मलिक ने कहा कि फॉर्म 45 एक समझ ले कि स्टॉप वॉच चल रही है, टिक 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 टिक, कभी भी इसका टाइम खत्म होगा और एक आपको पता है कि फिर क्या होना है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सबसे बड़े रहनुमा हैं, बानी हैं, सब कुछ हैं, जिनके नाम के ऊपर वोट है, जिनको बुलाया गया, जिनके हाथ पे कबूतर बैठाया गया, जिनके नाम का बयानिया बनाया गया, वही सीट जब यास्मीन राशिद वाले हल्के की रीकाउंटिंग होगी और वो सीट जब जाएगी तो आप अंदाजा लगाएं कि नवाज शरीफ साहब वो खत्म शुद तो इमरान खान को कहा करते थे, लेकिन फिर अमली तौर पे आपको नवाज शरीफ खत्म शुद होते हुए नजर आएंगे। उसके बाद 2 बड़ी गवाहियां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बंदे जो कि अब मुस्लिम लीग नून के अंदर नहीं रहे, मिफ्ता इस्माइल और शाहद खाकान अब्बासी, उन दोनों ने क्या कहा ये मैं आपके सामने रखने लगा हूं। उन्होंने कहा जी लाहौर से सलमान अकरम राजा भी जीते हुए हैं और नवाज शरीफ साहब भी मुझे जीते हुए नजर नहीं आ रहे। ये मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि सलमान अकरम राजा अवन चौधरी से जीते हैं और यास्मीन राशिद साहबा नवाज शरीफ से जीती हैं, ये मुफ्ता इस्माइल कह रहे हैं। और शाहद खाकान अब्बासी कह रहे हैं कि ये हुकूमत नहीं चलेगी क्योंकि 2024 का इलेक्शन चोरी हुआ है। उन्होंने कहा कि हमें बुराई को बुराई कहना होगा, तब आगे बात बढ़ेगी, कि जो चीजें गलत हैं उनको गलत कहना होगा, जो चीजें सही हैं उनको एक्सेप्ट करना होगा, फिर आगे बात बढ़ेगी। इसी तरह मोहम्मद मालिक ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि 4 हल्कों में दोबारा गिनती होगी, जिनमें एक हल्का नवाज शरीफ, दूसरा सलमान अकरम राजा का हल्का है और इनके असल नतायज जारी होने का इम्कान है। अगर नवाज शरीफ हार गए तो ये उनकी सियासत के ताबूत में आखिरी कील होगी। ये अल्फाज मोहम्मद मालिक के हैं। आगे आ जाए जी फैसल रजा अब्दी, उन्होंने एक बड़ी अहम बात कर दी है। उन्होंने कहा जी बच्चा बच्चा नहीं बल्कि परिंदे भी जानते हैं कि ये हारे हुए हैं, ये लोग जीते हुए नहीं है। उन्होंने कहा कि 55 साल से ये मुल्क को जग हंसाई बना रहे हैं और कुछ भी नहीं बना रहे। उन्होंने कहा कि जो लोग इलेक्ट होके आए हैं, ये जो नुमाइंदे हैं, इनकी दुनिया में चपड़ासी जितनी भी हैसियतें हैं, चपड़ासी का लफ्ज मैं नहीं बोल रहा, उन्होंने बोला कि उनकी चपड़ासी जितनी भी हैसियतें हैं, वो लोग जो फॉर्म 47 के ऊपर जीत के आए हैं, जो लोग फॉर्म 45 के ऊपर जीत के आए हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, तहरीक इंसाफ के हैं, वो सब काबिल इज्जत है। ये बात हो रही है उन लोगों के लिए जो सिर्फ फॉर्म 47 के ऊपर जीत के आए हैं, जिनके पीछे फॉर्म 45 नहीं है। इसी तरह शेख वकास अकरम ने एक इंतहाई अहम बात की है। उन्होंने कहा जी गंदे पानी से कभी शरबत नहीं बन सकता, गंदे लोगों से गंदा निजाम बनेगा और साफ लोगों से साफ निजाम बनेगा, ये उन्होंने बात की। तो आगे से काशिफ अब्बासी ने कहा कि बुनियादें ठीक करें,
इलेक्शन पाकिस्तान के निजाम की बुनियाद है, उसे ठीक नहीं होने देंगे तो निजाम नहीं चलेगा। काशिफ अब्बासी बैठे हुए थे, शेख वकास अकरम बैठे हुए थे और फैसल वाडा साहब, ये तीनों शो के अंदर बैठे हुए थे। तो उस शो के अंदर इन्होंने बात की है। अब आगे आ जाए, जनाब मोहतरम पाकिस्तान के एक्स प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब, जो प्रेसिडेंट नहीं रहे, उन्होंने सीट से उतरते साथ ही एक बहुत बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा जी, जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने हलफ लिया, उस वक्त आपने ये देखा होगा कि वजीर आजम जब ये हलफ लेता तो हलफ के अंदर वो कहता है कि अगर मेरे तक कोई राज पहुंचा, कोई बात मेरे तक पहुंची तो मैं देखूंगा, अगर मैंने ये समझा कि मुझे वो बात अपनी अवाम को बतानी चाहिए तो मैं वो बात अपनी अवाम को बताऊंगा। लेकिन अगर कोई राज किसी एमएनए तक पहुंचता है या किसी और तक पहुंचता है तो वो डायरेक्टली अवाम को नहीं बता सकता, बल्कि वो अपने वजीर आजम को बताएगा। तो इमरान खान ने साइफर वाला मामला अपनी कैबिनेट के सामने रखा, साइफर को डी क्लासिफाई किया और फिर पब्लिक के सामने रखा। ये आरिफ अलवी साहब ने बात की है। फिर उन्होंने कहा कि इसमें वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म कौमी मफाद में जिस भी बात को मुनासिब समझे उसको डी क्लासिफाई कर सकता है। अब आगे आ जाए जी, पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब वाले मामले पे। पहले वो पंजाब के निगरान वज़ीर आला रहे, फिर वो चेयरमैन पीसीबी बने हैं, अब वो कबीना का हिस्सा बने और अब ये कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला होंगे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों के लोग अंदर खाते कह रहे हैं कि भाई ये हमारा बंदा नहीं है, हमें नहीं पता कि ये भाई साहब कहां से आए हैं। लेकिन ये वन बाय वन मैं बता देता हूं जो लोगों ने बातें की हैं। काशिफ अब्बासी साहब ने अपने प्रोग्राम में कहा है कि असूली तौर पर तो मोहसिन नकवी साहब को घर चले जाना चाहिए था, लेकिन यहां तो मोहसिन नकवी पर कुछ ज्यादा ही नवाजिश हो रही है। निगरान तो न्यूट्रल पोस्ट होती है, लेकिन हम तो लोगों को नवाज रहे हैं। यह काशिफ अब्बासी ने बात की है। इसी तरह हबीब अकरम ने कहा है कि मोहसिन नकवी ने वफादारी निभाते हुए मियां असलम का घर तड़वाया और बाकी पीटीआई के कारकुनों के खिलाफ जालिमाना कार्रवाइयां करवाई, खवातीन पर जुल्म किया, आज उनको उस वफादारी का सिला दिया गया। यह हबीब अकरम ने बात की। और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने भी इसके ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि हमने मोहसिन नकवी का इलेक्शन से पहले भी जुल्म बर्दाश्त किया है, हम अब भी इस टाउट से डरने वाले नहीं हैं। ये बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने मोहम्मद मालिक के शो के अंदर बात की है। अब आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान है और निगरान हुकूमतें हैं। निगरान हुकूमतों का वैसे काम होता है कि उन्होंने बिल्कुल न्यूट्रल रहना होता है, उन्होंने साफ और शफाफ इंतखाबात करवाने होते हैं, उन्होंने सारी की सारी पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड देनी होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एक बंदे को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है, दूसरे को नहीं मिली, एक के साथ ज्यादती हो गई है, एक के लिए फेवरिटिज्म की जा रही है। मिसाल के तौर पर जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, कोई जलसा नहीं, कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं, कोई रैली नहीं, कोई झंडा लेकर बाहर नहीं निकल सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी तहरीक इंसाफ के लोग 8 फरवरी को निकले और उन्होंने बड़े बड़े बुर्ज उल्टा कर रख दिए। अब मोहसिन नकवी साहब मुबैना तौर पर वजीर दाखिला आ रहे हैं। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस ले रही है कि हम इसकी मुखालफत और भरपूर मुखालफत करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।